हाय स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग इकाई 2 पढ़ रहे थे जिसमें जंतुओं का जीवन था, और इसमें एक पार्ट आप पढ़ चुके हैं जिसमें चोंच के बारे में पक्षियों को पढ़ रहे थे, और पंजे के बारे में हम लोग इस अध्याय में यानी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका उसके पंजे और पैर क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसके जो पंजे और पैर होते हैं वो ज़मीन पर दौड़ने के लिए, चलने के लिए वो सहायक होते हैं, और वे इसी पंजे से भोजन को पकड़ते हैं और पेड़ों के डालियों पर लटकते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, बस यही पंजे की मदद से। और उनकी बनावट जो होती है उनके पंजों की, और वह भोजन संबंधी आदतों को यानी फीडिंग जो हैबिट्स होता है उस पर डिपेंड करता है कि पक्षी किस प्रकार का भोजन कर रहा है, उस पर वो डिपेंड करता है। तो हम लोग वन बाय वन करके इसको देखते हैं। जाल युक्त पंजे यानी वेब्ड क्ला। वेब्ड क्ला का मतलब उसके जो पैर होते हैं जालीदार टाइप के होते हैं। देख लीजिए, एक दूसरे से नाखून आपस में क्या है, तो ज्वाइंट है, जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो पानी में तैरने वाले पक्षी होते हैं वह वेब्ड टाइप के उनके पंजे होते हैं। देख रहे हैं, एक दूसरे से चमड़े जो होते हैं वे जुड़े होते हैं। जल पर तैरने वाले पक्षियों के एक खास करके इस तरह के वेब्ड जो है वो कला होती है, और ये आसानी से क्या कर सकते हैं, तो पानी में तैर सकते हैं। और यह नाव के जो पतवार होता है, जो पतवार का मतलब आप नाव पर बैठे अगर होंगे तो देखेंगे कि नाविक एक बांस की सहायता से या फिर बांस के आगे में इस तरह से चौड़ा टाइप का लगा रहता है, जिससे वो क्या करता है, तो पानी को इस तरह से मारता है पीछे, और नाव क्या होता है, आगे जाता है। तो उसी टाइप का इसके जो पंजे होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं, पतवार टाइप के ही होते हैं, जो नाव के पतवार की भांति काम करते हैं, यानी आसानी से वे पानी में वे रह सकते हैं, तैर सकते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने शरीर को बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए उनके पैर होते हैं, पंजे होते हैं। तो कौन कौन ऐसे पक्षी हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं। ये आपका कौवे हो गए, ये आपके तोते हो गए। देख लीजिए किस तरह से उनके पंजे होते हैं, है ना। तोते के दो आगे, दो के पीछे होता है, और ये जो कौवा है इसके आगे दो होता है, आगे 3 गो होता है, और एक है ना पीछे इसका एक उंगली होता है, जिससे वह शरीर को बैलेंस करता है। अब इसमें 2 आगे 2 पीछे होता है, जिससे वो शरीर को बैलेंस करता है। दोनों जो है शरीर को बैलेंस करने वाले इसके पैर होते हैं। तो और कौन कौन ऐसे पौधे हैं, तो गौरैया, कौवा, मैना, कबूतर, इनके पैर में 4 अंगुलियां होते हैं। इसमें भी देख लीजिए, बस दोनों में यही फर्क है कि इसमें 3 अंगुली आगे है, 1 अंगुली पीछे है, तो 4 हो गया। अब इसमें भी 2 अंगुली आगे है, 2 अंगुली पीछे है, तो आपका इसमें टोटल हो गया 4, यानी इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो और इस तरह से आपको पक्षी, मैने में पंजे मिलेंगे 4 गो, कबूतर में भी मिलेंगे 4 पंजे मिलेंगे आपको। तो 4 अंगुलियाँ इसमें होती है, और उनके नाखून जो होते हैं वो पतले और लंबे होते हैं, है ना। 3 अंगुलियों के जो नाखून होते हैं वो पतले होते हैं। देख लीजिए आपके ये 3 अंगुलियाँ हैं आगे वाला, इसके लंबे और पतले होते हैं। और यह उनके पंजे पेड़ों की शाखाओं पर बैठने में सहायता करती है, और वह मजबूती से उसको पकड़ के रखती है, जिससे वो अगर सो भी जाए तो वह गिरता उड़ता नहीं है ना। इसका मतलब कि वह जो है मतलब सो भी गया तो नहीं गिरेगा, क्योंकि इस तरह से उसका पैर ही होता है ना, पंजा, उंगलियां, कि आसानी से शाखाओं को पकड़े रहता है। आप इसको देख सकते हैं कि यह तोता किस तरह से है, यह टहनियों को पकड़े हुए है। यह गिरेगा नहीं, गिरेगा कभी नहीं गिरेगा, और सो भी जाएगा तो वह नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से जकड़े हुए है उस टहनियों को। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आरोही पक्षियों के पंजे, द क्ला ऑफ द क्लाइंबिंग बर्ड्स। ऐसे पौधे, ऐसे पक्षी जो आसानी से क्या कर सकते हैं, तो क्लाइंब हो सकते हैं टहनियों पर, पौधे के जो शाखाएं होती है उस पर। तो 2 ऐसे पक्षी के बारे में हम बात करेंगे। एक पक्षी होगा तोता, दूसरा होगा कठफोड़वा। कठफोड़वा के बारे में पिछले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे। कठफोड़वा को उसके चोंच भी होते हैं, तो लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, नुकीले होते हैं, जो आसानी से क्या करता है, तो लकड़ियों में छिद्र आसानी से कर सकता है। और उसका पैर जो होता है वह, यानी पैर का मतलब पंजे, तोते के जैसा ही होता है। उसमें 2 अंगुलियां आगे की ओर और 2 अंगुलियां जो होती है पीछे की ओर होती है, यानी उसमें भी 4 अंगुलियां होती है। और यह पेड़ों को मजबूती से पकड़े रखता है, और ऊपर चढ़ने में भी यह सहायता करता है। कभी भी आप कठफोड़वा को देखिएगा तो तना है ना, तना सीधा, उसमें जाकर वह क्या करता है कि
खोदता है, मतलब अपना घोंसला बनाता है। मतलब बताइए कि लंबा है, इस तरह से वो आसानी से उसको पकड़े हुए रहता है। ये किस तरह से? तो अपने पंजों की मदद से। अब इन पंजों की सहायता से वे फलों को भी पकड़कर खाते हैं, उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे कुछ शिकारी पक्षियों के पंजे के बारे में बात करेंगे। शिकारी पक्षियों के चोंच के बारे में बात किए थे, तो कहे थे कि उसके जो चोंच होते हैं छोटे, मजबूत और कठोर होते हैं। तो उसी तरह से आपका एक गरुड़ है ना, गरुड़ के जो पौधे होते, गरुड़ के जो पंजे होते हैं वह क्या होते हैं? तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनके पंजे होते हैं, फैले हुए होते हैं, है ना। और आगे में नुकीला देख रहे हैं ना, कांटा के जैसा है। किसी को पकड़ लिया ना तो उसको छोड़ने वाला नहीं है, आसानी से वह उड़ाकर कहीं भी लेके जा सकता है, उसे कोई शिकारी नहीं छूटने वाला है, मतलब कोई शिकार उससे नहीं छूट सकता है। तो इन पक्षियों के पंजे मजबूत होते हैं, अंगुलियां जो होती है मजबूत और तेज नाखून वाली होती है, ठीक है। और पंजे शिकार पकड़ने रहने, मतलब पकड़ कर रखने और साथ साथ उसको उड़ते समय भी उससे जो है सहायता करता है, वह गिरने नहीं देता है। इस तरह के इनके पंजे होते हैं। आप ये मुर्गी के भी पंजे आप देख सकते हैं, तो उस प्रकार ही होते हैं, और गरुड़ के भी पंजे होते हैं तो उस प्रकार के होते हैं। आपका मुर्गी भी एक प्रकार का समझ सकते हैं, सर्वाहारी है, और वह मांस भी यानी कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, साथ साथ वह कुक्ड फूड को भी खाता है, जो पकाए हुए भोजन है उसको भी वह ग्रहण करता है। चलिए, तो अब हम लोग कुरेदने और खोदने वाले पक्षियों के पंजे के बारे में बात करते हैं। द क्ला ऑफ द स्क्रैचिंग बर्ड, मतलब तो वह खोद सकता है, कुरेद सकता है जमीन को, मिट्टी को, लकड़ी को, इस तरह से। तो देखिए, हम ऐसे ऐसे जो जंतु है, मतलब पक्षी है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मुर्गी हो गया आपका, तो मुर्गी जमीन को कुरेदने में, मतलब वो कुरेदती है जहाँ पे रहती है, देखिएगा वहाँ खोदे खोदे हुए रहेगी, मतलब मिट्टी को उकटती रहती है, मतलब जो है कोड़ते रहती है। तो इस पक्षियों के पैर जो होते हैं थोड़ी सी लंबे होते हैं। पैरों आगे की ओर 3 अंगुलियां होते हैं इसके, और पीछे की ओर 1 अंगुलियां होती है, एक छोटी अंगुली होती है। इसके टोटल इसके 4 अंगुली होते हैं। और इसके नाखून भी होते हैं, वह नुकीले होते हैं, जो आसानी से उस जगह को, मिट्टी को कोड़ सके। देखिए कोड़ता क्यों है, तो उसका कारण है। आप देखे होंगे कोड़ कर वहाँ गड्ढा करता है, अपने अंडे को वहाँ देता है और सेता है बैठकर, यानी अंडे नीचे की ओर रहता है और वह ऊपर से बैठता है जाके। तो इस तरह से उनको मदद करता है, मुर्गियों को मदद करता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं लंबी टांगों वाले पक्षियों के पंजों के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए, इसमें एक सारस है और दूसरा आपका शुतुरमुर्ग है। आपका आगे चल के ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़िएगा तो उसके भी पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं। तो शुतुरमुर्ग, हाँ शुतुरमुर्ग अभी भी है, लास्ट में भी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम लोग। सारस और किंगफिशर, इनके जो भी टांग जो होती है वो लंबे होती है, मतलब किंगफिशर के भी। ऐसे पक्षियों की अंगुलियां चारों ओर फैली होती है। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि 3 उंगली आगे है, 1 उंगली पीछे है, 2 उंगली आगे है, 2 उंगली पीछे है, इस तरह से नहीं, चारों दिशाओं में इस तरह से फैले होते हैं इनकी अंगुलियां। और ये पंजों की सहायता से पक्षी जो क्या करते हैं, तो छिछले पानी में भी तैर सकते हैं, चल सकते हैं। कौन? तो सारस और शुतुरमुर्ग आसानी से चल सकते हैं। ये पक्षी पानी के तेज धारा में भी दृढ़ता से खड़े रहते हैं, है ना। सारस जैसे अगर है तो आसानी से वह खड़ा रहता है, वह अगर तेज धारा भी है तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आसानी से वह डटे रह सकता है और खड़ा रहता है उसमें। अब हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं दौड़ने वाले पक्षी के बारे में। दौड़ने वाले पक्षी हैं ये, दौड़ने वाला पक्षी जिसमें शुतुरमुर्ग आ गया। शुतुरमुर्ग इसके बारे में ही चर्चा कर रहे थे, ये आपका लास्ट पॉइंट है। ये आसानी से क्या कर सकता है, तो दौड़ सकता है। जैसे एक केवल शुतुरमुर्ग ही नहीं, एमू है ना, एमू भी एक प्रकार के पक्षी है जो बहुत तेज दौड़ता है पृथ्वी पर, मतलब ज़मीन पर बहुत तेज दौड़ता है। इस तरह से उनके पैर बने होते हैं, उड़ नहीं पाता है क्योंकि उसका शरीर जो होता है बहुत भारी भरकम होता है। और शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं वह जीव जंतुओं में सबसे बड़े अंडे देते हैं, है ना। और इसके अंडे क्या होते हैं, तो इसमें जो कोशिका होती है वो बहुत लंबी होती है, इसके बारे में आप जान जाइए। और शुतुरमुर्ग आपको सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया, और एमू भी आपको लगभग ऑस्ट्रेलिया वाले जगह मिलेगा। एमू तो खैर आपका न्यूजीलैंड में भी मिल सकता है, और शुतुरमुर्ग सबसे अधिक आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो ये दौड़ने वाले पक्षी हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, इनकी टांगें लंबी होने के कारण। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, एक एक पॉइंट को हम लोग अध्ययन किए। तो चलिए, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।